Good morning, students. Today I am going to teach you electrical drives. And electrical drives is a very important subject for an electrical engineering student because in today's world, everywhere you will see these drives. So, before I'll discuss what is an electrical drive, I want to tell you that for understanding electrical drives, you should have knowledge about electrical machines and power electronics because electrical drive is a combination of both. Okay, so if you have the knowledge of both these subjects, then only you'll understand the electrical drive. Okay, now I'll tell you that what is an electrical drive. तो आजकल आप देखेंगे एवरीवेयर whether it is an electric industrial application or a domestic application, everywhere motion is required. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हो, रोलिंग मिल्स हो, पेपर मिल्स हो, कुछ भी हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, यू विल रिक्वायर मोशन. ओके, सो those systems which are employed for motion control, they are known as drives. कोई भी सिस्टम जो हम मोशन कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं उनको हम ड्राइव्स बोलेंगे. ठीक है, तो इन ड्राइव्स को मोशन देने के लिए कोई प्राइम मूवर तो ज़रूरी होगा. तो प्राइम मूवर हमारा कुछ भी हो सकता है, वेदर इट कैन बी पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन और गैस और स्टीम टर्बाइन और हाइड्रोलिक मोटर्स और इलेक्ट्रिक मोटर्स. तो वो ड्राइव्स जिनमें हम इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज़ करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग मोशन एज अ प्राइम मूवर और वी कैन से, उन ड्राइव्स को हम इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स बोलते हैं. ओके, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स को इन अदर फॉर्म ये भी बता सकते हैं कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ मशीन इक्विपमेंट जो क्या करता है, विच कन्वर्ट्स आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और हमें इस पूरे प्रोसेस का इलेक्ट्रिकल कंट्रोल देता है. वी गेट द इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस. इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ. मान लो हम एयरपोर्ट पे हैं, ठीक है, तो हमने कहीं जाना है एंड वी वेंट देयर. तो जब हमने वहाँ पे पहुँच गए, सो वी हैव टू कलेक्ट आवर लगेज, राइट. तो लगेज कहाँ पे आते हैं, ऑन कन्वेयर बेल्ट्स, सबने देखा होगा. ठीक है, तो कन्वेयर बेल्ट्स पे क्या होता है, वो सामान घूमता है, दैट इज़ अ कन्वेयर बेल्ट. ओके, तो वो सामान जब घूमता है एंड देन एवरीवन इज केपेबल ऑफ टेकिंग हिज और हर ओन लगेज. तो वो सामान कैसे घूमता है, वी इन दैट प्रोसेस वी हैव एन इलेक्ट्रिकल मोटर जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम उसमें सप्लाई ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल मोटर हमारा चलना शुरू हो जाता है. वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में और हमारा कन्वेयर बेल्ट स्टार्ट हो जाता है चलना. समझ आया, दैट इज़ बेसिक एग्जांपल ऑफ, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा ड्राइव क्या है. ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया मैकेनिकल एनर्जी में और हमें पूरा प्रोसेस का क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक कंट्रोल. स्विच ऑन किया, मोटर ऑन, कन्वेयर बेल्ट स्टार्ट्स, स्विच ऑफ, मोटर ऑफ, कन्वेयर बेल्ट स्टॉप. ओके, अंडरस्टूड. सो नेक्स्ट विल सी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव. So here this is the block diagram of an electrical drive. As I told you, this is an electrical drive is a form of machine equipment that converts very good electrical energy into mechanical energy, right? So here electrical energy should be there. We should have a source which will provide us the electrical energy. तो यहाँ पे जो हमारा सोर्स है वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा और हमारा मोटर उसको कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में और वो मैकेनिकल एनर्जी हम सप्लाई करेंगे लोड को. ठीक है,
तो यहाँ पे आप ब्लॉक डायग्राम में देख रहे होंगे कि ओके ठीक है, सोर्स है, मोटर है, लोड है, लेकिन बीच में कोई पावर मॉड्यूलेटर भी है। ठीक है, तो ये पावर मॉड्यूलेटर क्या है, इसका फंक्शन क्यों वहाँ पे यूज़ किया हमने, वो मैं सब बताऊँगी। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि लोड क्या होगा, व्हाट इज़ लोड। हाँ, सो लोड इज़ अ मशीनरी विच इज़ used to perform some desired task। ठीक है, तो लोड क्या है कि मतलब हमें कुछ टास्क है, ये हमारा रिक्वायरमेंट है, हमें ये चाहिए, दैट्स आवर लोड। तो अकॉर्डिंगली हमें सोचना है हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कन्वेयर बेल्ट का, ठीक है, एयरपोर्ट्स में, तो वहाँ पे हमारा लोड क्या है कि हमें सामान को पैसेंजर तक पहुँचाना है। ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं, हम मोटर ऑन करते हैं और हमारा कन्वेयर बेल्ट मूव करने लगता है एंड वी स्टार्ट सप्लाइंग द लगेज, सो दैट इज़ आवर लोड। तो लोड रिक्वायरमेंट हमें देखनी है कि लोड को क्या रिक्वायरमेंट है। तो लोड की रिक्वायरमेंट हम देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड टॉर्क, कि लोड को कितना स्पीड चाहिए, कितना टॉर्क चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल आई विल कंसिडर कि उस बेल्ट को एक डिज़ायर्ड स्पीड पे चलाया जाता है। ठीक है, अगर मान लो उससे ज़्यादा स्पीड हो गया उस मशीन का, उस बेल्ट का, तो क्या होगा, सामान का क्या हाल होगा, इट विल बी मेस, गिर जाएगा उधर इधर, आप सोच सकते हो। ठीक है, तो हमें लोड की रिक्वायरमेंट देख के ही हमें ड्राइव सेलेक्ट करनी है। ओके, तो मोटर ऐसा सेलेक्ट करना है जो लोड के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, सो एवरीथिंग वी हैव टू कीप इन कंसिडरेशन। नेक्स्ट विल सी मोटर। सो मोटर इज व्हाट, इट्स अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो हम इसको एक एनर्जी कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मोटर ऐसा चाहिए जो हमारे लोड से बिल्कुल मैच करता होगा। दैट मीन्स इसका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स या स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होना चाहिए एज रिक्वायर्ड बाय द लोड। तो अकॉर्डिंगली हमें मोटर चूज़ करना है। मोटर्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की हैं। वी ऑल नो इन मशीन्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मोटर्स। मोटर्स हमारे पास बहुत टाइप्स की हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव डीसी मोटर्स एंड वी हैव एसी मोटर्स। डीसी में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं लाइक शंट, सीरीज, कंपाउंड। ओके, और हमारे पास एसी मोटर्स में भी डिफरेंट टाइप्स हैं लाइक इंडक्शन, सिंक्रोनस। ठीक है, और फिर उनके भी टाइप्स हैं। और हमारे पास कुछ स्पेशल मोटर्स भी होते हैं दैट यू हैव ऑल्सो स्टडीड लाइक स्टेपर मोटर्स, और वी कैन से स्विच रिलक्टेंस मोटर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली हमने मोटर चूज़ करना है। ठीक है, सो दैट इज़ अबाउट द मोटर। नेक्स्ट विल बी knowing about the power modulator, that what is a power modulator and why we are using this। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो सोर्स होते हैं मेनली दे आर अनकंट्रोलेबल, उनको ना कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता। तो जैसा हमारा मोटर है उसको कुछ स्पेसिफिक पावर चाहिए, तो अगर हमारा सोर्स का से जो पावर आ रहा है वो अनकंट्रोल्ड है तो हमारा मोटर जल सकता है। सो फॉर मेंटेनिंग द पावर लेवल्स, ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है हमारा मोटर का, अकॉर्डिंगली हमें उस पावर को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, दैट इज़ डन बाय द पावर मॉड्यूलेटर। तो ये जो पावर मॉड्यूलेटर है हमारा, ये बहुत सारे काम कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या करेगा, ये पावर को ऐसे मॉड्यूलेट करेगा कि जो हमारा स्पीड
टॉर्क रिक्वायरमेंट है लोड का वैसा ही हमारा मोटर जनरेट करे। ठीक है, तो ये एक काम हो गया। नेक्स्ट, ये ऐसा भी कर सकता है कि आपको पता है ज्यूरिंग ब्रेकिंग और ज्यूरिंग स्टार्टिंग और स्पीड रिवर्सल हमारा जो करंट होता है मोटर का वो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन उसका असर हमारा लोड पे नहीं होना चाहिए, तो ये उसको भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसने क्या किया, लोड को उस टाइम से भी बचा लिया। नेक्स्ट, मान लो हमारे पास मोटर डीसी है और हमारे पास एसी आ रहा है, सोर्स हमारा एसी है, so we need to convert that AC to DC so that we can supply it to the motor, so that is also done by the power modulator। और हमारे पास AC मोटर है, हमारा सोर्स DC है, then we have to convert it into reverse, that is we have to convert DC into AC, so that is done by the power modulator। so पावर मॉड्यूलेटर बहुत सारे काम कर सकता है और एक काम भी कर सकता है, दैट इज ये मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ मोटर भी सेलेक्ट कर सकता है। दैट उसका मतलब क्या है कि हमें ब्रेकिंग करनी है या मोटरिंग करनी है। ठीक है, तो वो सब भी पावर मॉड्यूलेटर देख सकता है। समझ आया? तो मान लो हमारा पावर मॉड्यूलेटर ने कौन सा फंक्शन किया, कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में। सो बेस्ड ऑन दैट इट इज़ नोन एज अ कन्वर्टर। और कन्वर्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आप सबको पता है, ऑलरेडी यू हैव बीन स्टडीड दैट इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कौन कौन से टाइप्स हैं, हमारे कंट्रोल रेक्टिफायर्स हैं, ये क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। देन वी हैव इन्वर्टर्स, हमारे इन्वर्टर्स क्या करते हैं, डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। देन वी हैव एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स, ये दोबारा से एसी को ही एसी में ही कन्वर्ट करते हैं बट विद द चेंज इन द वोल्टेज लेवल्स। ठीक है, इसमें वोल्टेज लेवल्स का डिफरेंस होता है, मानो इसमें 100 आ रहा है तो मे बी इसमें 200 देगा, लाइक दैट। ओके, देन वी हैव डीसी चॉपर्स, डीसी चॉपर्स क्या करते हैं, डीसी को डीसी में ही करते हैं बट फिक्स को वेरिंग डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव साइक्लो कन्वर्टर्स, जो क्या करते हैं, हमारा एसी टू एसी ही करते हैं बट विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज लेवल सेम रहता है बट विल चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी। सो एज पर द रिक्वायरमेंट विल यूज द पावर मॉड्यूलेटर। अंडरस्टूड? So this is the function of power modulator. Next is our source. The source can be any of the two, that means AC or DC. So for better operation, what we need is that we need to regulate the power coming from the source so that we'll get the higher efficiency. क्योंकि जितना बेटर पावर क्वालिटी हमारे मोटर को मिलेगा उतना ही वो क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द लोड। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सोर्स को से जो पावर आ रहा है उसको मॉड्यूलेट करना है, एंड दैट वी कैन डू बाय यूजिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स। ठीक है, मानो 50 का एसी आ रहा है 50 वोल्ट का, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है हमारा मोटर का वो 100 है, उसी पे वो अच्छे से अपना मैकेनिकल एनर्जी दे सकता है लोड को, रिक्वायर्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, बीच में हमने एसी वोल्टेज कंट्रोलर लगाना है जो क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा। So that we have to do so that we'll get the higher efficiency. That's all about source. Then now we'll see what is the control unit. Okay, तो कंट्रोल यूनिट क्या है,
ये एक ऐसा डिवाइस है जो कंट्रोल करेगा हमारे पावर मॉड्यूलेटर को. ये सिग्नल प्रोड्यूस करेगा एंड इट विल गिव देम टू पावर मॉड्यूलेटर, और पावर मॉड्यूलेटर अकॉर्डिंगली काम करेगा एंड इट विल गिव द output to the motor. Okay, so whatever the power modulator is doing, it is controlled by the control unit. So besides the operation, it will also generate commands for protection of the power modulator. मान लो कोई प्रॉब्लम आ गया सिस्टम में, it will give the command to the power modulator और power modulator accordingly work करेगा to save the system, ताकि सिस्टम हमारा बच जाए फॉल्ट से. सो दैट इज़ डन बाय द कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट में यहाँ पे आप देखेंगे एक इनपुट कमांड आता है, दैट इज़ द इनपुट टू द कंट्रोल यूनिट, कि हमने इसको कुछ सप्लाई किया है पावर एंड देन इट इज़ जनरेटिंग द सिग्नल्स एंड इट इज़ गिविंग टू द इट्स गिविंग इट टू द पावर मॉड्यूलेटर. Then what is a sensing unit? Sensing unit क्या करता है? It will sense what? Speed or torque. Output from the motor जो जा रहा है हमारा लोड को, उसको ये सेंस करेगा and then it will give it to the control unit. तो उससे क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट को पता चलेगा कि स्पीड और टॉर्क हमारा परमिसिबल लिमिट्स में है या नहीं. अगर नहीं है then it have to generate the commands for protecting the system. And then it will give it to the power modulator. So this sensing unit is used if we need the protection or if we need the closed loop control. Else this is not an essential part of the electrical drive. So understood what is the block diagram? So main here function is to convert electrical energy into mechanical energy. That's the main important function of an electrical drive. Next, we'll see the advantages of the electrical drives. Electrical drives have many advantages, like, तो पहला इसका फंक्शन एडवांटेज क्या है? दैट इज़ फ्लेक्सिबल कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक. इसका क्या मतलब होता है कि इसमें जो हमारा मोटर यूज़ हो रहा है उसकी जो डायनेमिक और स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक है वो हम कैसे भी मॉड्यूलेट कर सकते हैं. जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है हम उसको वैसा ही मॉड्यूलेट करेंगे बाय यूजिंग पावर मॉड्यूलेटर ऑब्वियसली, क्योंकि वही हमारे पूरे सिस्टम को चला रहा है. वो क्या करेगा? इसका इनपुट चेंज कर देगा मोटर का और अकॉर्डिंगली मोटर का आउटपुट चेंज होगा. तो जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है वैसा ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. दैट इज़ नोन एज फ्लेक्सिबल कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक. इट्स नेक्स्ट एडवांटेज इज इट इज़ अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ स्पीड, टॉर्क और पावर. हम बहुत वाइड रेंज में, मतलब मानो छोटी छोटी डिफरेंस में भी हम इसको बना सकते हैं. चाहे 1500 RPM चाहिए, 1510 RPM चाहिए, 1520 RPM चाहिए, we can control it. That is its main advantage. Next advantage is it is having high efficiency obviously, क्योंकि जैसा हमारा लोड का रिक्वायरमेंट है वैसा हम इसको दे रहे हैं तो एफिशिएंसी बढ़ेगी. सो इट इज़ हैविंग हाई एफिशिएंसी. नॉइज़ बहुत कम होता है इसमें, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं और ये एक क्लीनर ऑपरेशन है. क्लीनर ऑपरेशन से क्या मतलब है? मान लो इलेक्ट्रिक मोटर में हमारा कोई ऐसा डस्ट वगैरह नहीं है जैसा कि हमारा स्टीम टर्बाइन्स में है या हमारा पेट्रोल इंजन, उसमें फ्यूल जलता है, ठीक है, उसका रेजिड्यूज होता है, वो हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर में नहीं है. सो इट्स अ क्लीन ऑपरेशन. देन इट्स ऑल्सो ईजी टू बी ट्रांसपोर्टेड. इसको ट्रांसपोर्ट करना भी मुश्किल नहीं है इलेक्ट्रिकल मोटर.
को ट्रांसपोर्ट करना कौन सा मुश्किल काम है। while as to transport electrical turbines, sorry, steam turbines or gas turbines, that's a difficult work. Next, it does not pollute the environment. जैसा कि हमारा फ्यूल जलता है तो ऑब्वियसली स्मोक बाहर आता है, होता है, सो दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट. इसमें वो भी नहीं है, पोल्यूशन भी नहीं है. ओके, और लाइक अदर प्राइम मूवर्स इसको रीफ्यूल करने की ज़रूरत भी नहीं है. इसमें क्या रीफ्यूल करेंगे, इसमें फ्यूल लगता ही नहीं, तो रीफ्यूल करने की ज़रूरत नहीं, या वार्म अप ऑफ द मोटर भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द इलेक्ट्रिकल. नेक्स्ट नाउ विल बी स्टडिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स. ठीक है, तो कैसे हम इसको क्लासीफाई करेंगे. इलेक्ट्रिकल क्लास ड्राइव्स can be classified mainly into 3 categories, that is first one is group drive, second is individual drive, and third one is multi-motor drive. Okay, तो ग्रुप ड्राइव क्या होता है. ग्रुप ड्राइव हमारा वो ड्राइव होता है जिसमें एक सिंगल मोटर यूज़ करते हैं, और इसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा लाइन शाफ्ट्स यूज़ होते हैं. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक या एक से ज़्यादा लोड यूज़ होता है. ठीक है, तो वो जो लाइन शाफ्ट्स हैं वो इसके साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, या तो गियर्स यूज़ होते हैं, या पुलीज यूज़ होते हैं, या बेल्ट्स यूज़ होते हैं. ठीक है, सो दैट इट कैन ऑपरेट अ ग्रुप ऑफ मशीन्स और अ ग्रुप ऑफ लोड. ठीक है, तो ये एक कॉमन मोटर एक या एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करता है. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज शाफ्ट ड्राइव्स. दिस इज़ नोन एज ग्रुप इलेक्ट्रिक ड्राइव. नेक्स्ट वन इज इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक ड्राइव. इंडिविजुअल तो वो होता है इंडिविजुअल ड्राइव जिसमें हम क्या करते हैं, एक सेपरेट मोटर होता है हर एक मशीन के लिए, और हर एक काम के लिए हमारा सेपरेट मोटर होगा. ठीक है, तो ये मोटर जो है ये उसमें पूरा सप्लाई करेगा. एक पर्टिकुलर मशीन के लिए एक मोटर, दूसरे मशीन के लिए एक मोटर, और वी कैन से इस लोड के लिए एक मोटर, इस लोड के लिए एक मोटर. वाइल एज ग्रुप में क्या होता था, दोनों लोड्स के लिए हम एक ही मोटर यूज़ करते थे. लेकिन इसमें क्या है, हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ आवर मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव. तो ये वो ड्राइव होती है जिसमें क्या करते हैं, एक से ज़्यादा ड्राइव्स यूज़ होते हैं और एक से ज़्यादा मोटर्स यूज़ होते हैं. एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक से ज़्यादा मोटर यूज़ होते हैं. ठीक है, उसमें क्या होता है कि मानो कोई काम है हमारा, तो ये उसको एक पार्ट्स में डिवाइड करता है कि ये वाला काम ये मोटर करेगा, ये वाला काम ये मोटर करेगा. ऐसे हमारा डिफरेंट वर्क हम डिफरेंट मोटर्स से कराते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारा कॉम्प्लिकेटेड मेटल कटिंग मशीन टूल्स है, या पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में हमारा ये यूज़ होता है, या रोलिंग मशीन. आपने देखा होगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, दूध की फैक्ट्री ले लीजिए, तो वहाँ क्या होता है कि दूध बनता है, फिर उसको पैकेट्स में भरते हैं, फिर उन पैकेट्स को सील करते हैं, एंड देन दैट पैकेट्स आर फिटेड इन अ बॉक्स. टेट्रा पैक की बात करते हैं. ठीक है, फिर उनको बॉक्स में बंद करते हैं, एंड दैट ऑल इज़ डन बाय अ मशीन. देखा है आपने. तो ये सब कैसे होता है, दैट इज़ ड्राइव. वो सब क्या है, ड्राइव.
उसमें क्या होता है, हमारा मोटर यूज़ होता है। मोटर क्या करता है, हमारा वैसा वैसा काम करता है जैसा जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है, वेदर इट विल बी sealing the package, or it will be filling of the package, or it will be package. Every work is done by the machine. ठीक है, so that is an example of electrical drive. फिर उसमें चाहे एक मोटर लगे, that will be a group drive. ठीक है, चाहे इंडिविजुअल ड्राइव हो और मल्टी मोटर ड्राइव हो। फॉर एग्जांपल कि सीलिंग के लिए एक मोटर होगा, पैकेजिंग के लिए एक मोटर यूज़ होगा, और फिलिंग के लिए एक मोटर यूज़ होगा। ठीक है, सो दैट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट. So that is all about the classification. Then we have one more type of classification, that is based on the type of motor used. Whether it is a DC motor used, then it will be called as a DC drive, and if it's a AC motor used, then it will be called as AC drive. Okay, thank you.